Hi student, in the previous video we have learned about mirror and its kinds. Now we are going to study some terms of spherical mirror. It is known as terminology of a spherical mirror. Student, we have learned spherical mirror is a part of hollow spherical glass. Suppose that यही एक स्फेरिकल ग्लास, ये एक स्फेरिकल ग्लास है और ये दूसरा स्फेरिकल ग्लास है। सपोज दैट एक ये स्फेरिकल ग्लास है और एक ये दो स्फेरिकल ग्लास। अब इसी स्फेरिकल ग्लास में से हम सपोज करते हैं कि ये इतना पार्ट कट करके निकाल लिया गया। सपोज M1 M2, ये M1 M2 इतना पार्ट कट करके निकाल लिया। अब इसको हमने आउटवर्ड पेंट कर दिया और इसको जो है थोड़ा सा इस साइड से कट करके निकाल लेते हैं। ये वाले पार्ट, इतना पार्ट हमने कट करके निकाल लिया M1 M2। इसको इनर पार्ट से पेंट कर दिया, इनर वार्ड पेंट कर दिया। अब ये आउटर वार्ड जो पेंट हुआ और ये इनर वार्ड ये जो पेंट हुई है, यही दोनों हमारे जो है स्फेरिकल मिरर प्राप्त हुए। हम जानते हैं ये कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर है। एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। अब हम इसके कुछ टर्म से हमको स्टडी करना है। फर्स्ट टर्म इसमें स्टडी करते हैं एपर्चर। एपर्चर स्टूडेंट इसमें कहते हैं द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। डिफिनेशन आप चाहें तो वीडियो पास करके रोक लीजिएगा, क्योंकि अगर हम आपको नोट करवाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस। इफेक्टिव विड्थ ऑफ रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर, ये जो स्फेरिकल मिरर है हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पोजीशन है ये इफेक्टिव विड्थ है, यानी यही वो पोजीशन है, यही वो प्लेस है, या कह लीजिए कि यही वो सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक वही वो सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। इट मीन्स द सरफेस which each reflection is possible, or you can say in other words the surface which each reflection is done by a spherical mirror is called aperture of a spherical mirror. It means M1 M2 is a aperture of a spherical mirror. स्टूडेंट मैंने कहा कि जहां से रिफ्लेक्शन डन किया जाता है, जहां से रिफ्लेक्शन की फिनोमेना को अंजाम दिया जाता है, उसी सरफेस को हम जो है एपर्चर बोलते हैं। एंड सेकेंड पोल। अब इसमें कहते हैं द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर। इट मीन्स ये M1 M2 मिरर है। अब इसी का मिड पॉइंट, सपोज दैट मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये, यानी द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P। पोल इज denoted by कैपिटल P।
नाउ स्टूडेंट थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी डिफिनेशन में कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन में कहते हैं स्टूडेंट, द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ द hollow sphere of which the spherical mirror is a part, the center of a hollow sphere which spherical mirror is a part, यानी खोखले गोले का केंद्र जहां से स्फेरिकल मिरर काट कर निकाला गया। स्टूडेंट पहले हम आपको बता चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। कोई खोखला गोला होता है जिसके कुछ पार्ट को कट करके निकाल लेते हैं, फिर उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, जिससे पेंट करके हम स्फेरिकल मिरर बना देते हैं। तो वही इसमें कहा गया कि ये स्फेरिकल मिरर जिस खोखले गोले का भाग था उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। वही डिफिनेशन में कहा गया कि द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। नाउ स्टूडेंट फाइंड द नेक्स्ट डिफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट फिर वही बात आ जाती है, जब ये हॉलो स्फीयर था तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा और उसी सेंटर को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा। जब ये हॉलो स्फीयर है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा और इसके रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी स्फेरिकल मिरर जिस खोखले गोले का पार्ट था उसके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, अर्थात उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और डिफिनेशन में कहते हैं कि द रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द center of curvature and pole is a radius of sphere or radius of a curvature। अब अगर हम सेंटर से यहाँ अगर इसको मिला दें तो ये भी रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर होगा, तो यानी इसको भी हम रेडियस ऑफ अ कर्वेचर कह सकते हैं। यहाँ से इसको मिला दें या यहाँ से इसको मिला दें तो हर सिचुएशन में ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी। थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे, आगे चल करके नॉर्मल भी इसी में एक आने वाला है। नॉर्मल और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर सेम थिंग्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल एक्सिस। इन द डिफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, in the definition of principal axis we can say that the axis which passes through center of curvature and pole is called principal axis। I said the axis which passes through center of curvature and pole is called principal axis। The axis which passes through center of curvature and pole is called principal axis। Now student, the line which joined to center of curvature to any point of spherical mirror, center of curvature to any point of spherical mirror is known as normal of spherical mirror। यानी सेंटर से स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट को जॉइंट करने वाली जो लाइन होती है उसे हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं।
स्टूडेंट इतना याद रखिएगा, यानी नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी थोड़ी देर पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर करते समय भी इसकी चर्चा हमने किया था। नेक्स्ट है फोकस, फोकस और फोकल पॉइंट। बस थोड़ा सा एक बार जल्दी से नेक्स्ट स्टेप में इसको देख लेते हैं। It will support that it is a spherical mirror and it is also a spherical mirror. ये कनकेव एंड ये कन्वेक्स। ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज अ पोल, नाउ सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस डिस्टेंस इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, now it is pole, it is center of curvature। अब यहाँ definition में कहते हैं the point on the principal axis where is the rays coming from infinity or parallel in the principal axis। point on the principal axis, student take care, point on the principal axis, point on the principal axis where all the rays coming from infinity after reflecting either meet or appear to meet is called focal point or focus। यानी मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वह बिंदु जो मुख्य अक्ष के पैरेलल चलने वाली प्रकाश की किरणें, सपोर्ट दैट यही है स्फेरिकल मिरर है और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रे ऑफ लाइट चल रही है, जो पैरेलल चल रही है मे भी पॉसिबल ये इन्फिनिटिव से आ रही है। तो ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट चल रही है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, ये वाली रे ऑफ लाइट भी अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, ये बाहर की तरफ मुड़ जाएगी, ये वाली भी बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। अब अगर हम इस रे ऑफ लाइट को ये देखें तो ये अंदर की तरफ किसी एक पॉइंट पे ये मुड़ रही है, और अगर इसको देखें तो ये लगता है कि यही कहीं से ये निकल के आ रही है। अब वही डिफिनेशन में कहा गया कि जिस पॉइंट पे ये आकर के मिलती हैं या जिस पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर होती हैं उसे फोकस और फोकल पॉइंट कहा जाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। यानी स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर जाकर के मिलती है या जिस पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर होती है, जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकल पॉइंट या फोकस के नाम से जाना जाता है। इसे कैपिटल एफ से डिनोटेड करते हैं। स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि कनकेव मिरर में फोकल पॉइंट मिरर के फ्रंट पे है और कन्वेक्स में फोकल पॉइंट मिरर के बिहाइंड से। द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल is called focal length. Focal is called focal length. The distance between focus point and pole is called focus length or focal length. It is denoted by small f. It means its distance is a focal length and denoted by small l. Now student, इस फोकल पॉइंट के फोकल पॉइंट से ये जो रिलेटेड जो प्लेन होता है इसे फोकल प्लेन कहते हैं। द प्लेन हु इज रिलेटेड बाय फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। द प्लेन विच इज रिलेटेड बाय फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। स्टूडेंट बस वन पॉइंट इसमें और है, बस वही स्टडी करके क्लोज करते हैं।
रियल इमेज और इमेजिनरी और रियल इमेज एंड इमेजिनरी और वर्चुअल इमेज। तो फर्स्ट रियल इमेज की बात करें। रियल इमेज इसमें कहते हैं when the ray of light after getting reflected from a mirror actually meet at a point a real image is formed. Suppose that it is a spherical mirror, it is a principal axis, it is pole, center of curvature, a ray of light passing, it is also ray of light after reflection it is goes at the point। ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, यहाँ एक्चुअली हम देख रहे हैं कि दोनों रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मीट कर रही है। अब यहाँ जो इमेज क्रिएट होगा ये रियल इमेज क्रिएट होता है। और अगर किसी एक पॉइंट पर मीट ना हो करके मीट होती हुई सीम्ड हो, यानी किसी एक पॉइंट पर ना मिल करके किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो, तो वहां जो इमेज क्रिएट होता है उसको इमेजिनरी इमेज कहते हैं। यानी एक्चुअली रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल रही है तो रियल इमेज, और किसी एक पॉइंट पर आकर के ना मिल रही हो बल्कि सीम्ड हो रही हो, कि प्रतीत हो रही हो किसी एक पॉइंट पर मिल रही है, तो उसे इमेजिनरी इमेज के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, द रियल इमेज or you can say define in other words the image which can be obtained on a screen is called real image। यानी रियल इमेज को स्क्रीन पे फाइंड किया जा सकता है, बट इमेजिनरी इमेज को केवल मिरर में देख सकते हैं, उसको हम स्क्रीन पे फाइंड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।